अगर आप अपने सपनों का घर बना रहे हैं या बनाने की सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए एक खजाना साबित हो सकता है, क्योंकि आज हम आपको बताने जा रहे हैं 10 ऐसे जबरदस्त पॉइंट्स जिनको अगर आपने ध्यान से अपना लिया तो बिना क्वालिटी से समझौता किए आप घर बनाते वक्त 5 से 7 लाख रुपए तक बड़ी आसानी से बचा सकते हैं। जी हाँ, सिर्फ थोड़ा सा प्लानिंग, सही निर्णय और जरूरत के अनुसार चीजों को समझदारी से करने पर लाखों रुपए की बचत मुमकिन है। तो चलिए शुरू करते हैं वो 10 सीक्रेट पॉइंट्स जो आपके बजट को स्मार्ट तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। 1. घर की डिजाइन किसी लोकल इंजीनियर या आर्किटेक्ट से ही बनवाएं। बड़े बड़े फर्म में पैसे बर्बाद न करें। जब भी कोई अपना घर बनवाने की सोचता है तो सबसे पहले जो काम आता है वो है मैप बनवाना। कई लोग बिना ज्यादा सोचे समझे सीधा किसी बड़े आर्किटेक्ट फर्म या ऑनलाइन प्लानिंग वेबसाइट से नक्शा बनवा लेते हैं, जहां 10 से 30 हजार रुपए तक खर्च हो जाते हैं। लेकिन सच बात यह है कि अगर आप अपने ही शहर या गांव के किसी अनुभवी लोकल इंजीनियर या प्लानर से संपर्क करें तो वही नक्शा आपको 3 से 5 हजार रुपए में मिल सकता है, और वो भी आपकी जरूरत और प्लॉट के अनुसार कस्टमाइज किया हुआ। लोकल इंजीनियर की सबसे बड़ी खासियत ये होती है कि वो जमीन की स्थिति, स्थानीय निर्माण नियम और मजदूरों की उपलब्धता को अच्छे से समझता है। वो न सिर्फ नक्शा बनाता है बल्कि जरूरत पड़ने पर साइट विजिट भी करता है। इससे आपको हर स्टेज पर सलाह मिलती है और भविष्य में किसी तकनीकी गलती की संभावना कम हो जाती है। तो अगर आप सिर्फ मैपिंग में ही 10 से 20 हजार रुपए बचा सकते हैं तो क्यों न स्मार्ट स्टेप से शुरुआत करें। 2. जरूरत से ज्यादा कॉलम या बीम मत डलवाइए। स्ट्रक्चर को समझदारी से डिजाइन कराएं। अक्सर देखा गया है कि कुछ इंजीनियर या ठेकेदार से बातचीत के अभाव में लोग ऐसे घर बना लेते हैं जिसमें जरूरत से ज्यादा बीम और कॉलम डाल दिए जाते हैं। इससे न सिर्फ कंक्रीट और सरिया की लागत बढ़ जाती है बल्कि वर्किंग स्पेस भी कम हो जाता है। अगर स्ट्रक्चर को स्मार्ट तरीके से डिजाइन किया जाए तो 10x40 के प्लॉट में भी सिर्फ 8 से 10 कॉलम में ही काम हो सकता है। इससे कम 1 से 1.5 टन सरिया और 30 से 40 बैग सीमेंट की बचत हो सकती है, यानी सीधे 50 से 60 हजार रुपए की बचत। 3. ब्रांडेड सामग्रियों का समझदारी से चुनाव करें। हर चीज में सबसे महंगा न खरीदें। सीमेंट, सरिया, बालू, गिट्टी सबका ब्रांड होता है, लेकिन जरूरी नहीं कि हमेशा सबसे महंगी चीज ही सबसे बढ़िया हो। बहुत से लोकल या सेकंड ब्रांड मार्केट में उपलब्ध होते हैं जिनका इसी मार्क और टेस्ट रिपोर्ट होता है। जैसे अगर आप अल्ट्राटेक की जगह ACC या डालमिया जैसे भरोसेमंद लेकिन सस्ते विकल्प चुने तो प्रति बैग 20 रुपए से 30 रुपए की बचत होती है। इसी तरह TMT सरिया में भी फे 500 और फे 550 के अंतर को समझकर सही ग्रेड चुने। इससे आप 50 हजार से 1 लाख तक की बचत सिर्फ मटेरियल ब्रांड से ही कर सकते हैं। 4. खुद मटेरियल खरीदे। ठेकेदार पर पूरा छोड़ना नुकसानदेह हो सकता है। बहुत लोग समय की कमी या झंझट से बचने के लिए ठेकेदार को बोल देते हैं, भाई सारा सामान तू ही ले आ। लेकिन यही सबसे बड़ा घाटा होता है। ठेकेदार कई बार अपना कमीशन निकालने के लिए महंगे दामों पर घटिया क्वालिटी का माल भी ले आता है। अगर आप हर हफ्ते सिर्फ 1 से 2 घंटे देकर खुद मार्केट सर्वे करें और डीलर से डायरेक्ट सामान लें तो 10 से 15% तक की बचत संभव है। एक 1000 स्क्वायर फीट के मकान में ये बचत सीधे 1.5 लाख रुपए तक पहुंच सकती है। 5. प्लिंथ बीम और छत ढलाई के बीच का समय सही रखें। वेस्टेज से बचाव होगा। प्लिंथ बीम डालने के बाद अगर आप कई हफ्तों तक दीवार और छत का काम नहीं करते तो प्लिंथ पर लगा सरिया और ढलाई वाला हिस्सा मौसम से खराब हो सकता है। कई बार दोबारा फॉर्म वर्क या सरिया बिछाने की जरूरत पड़ती है। अगर आप स्टेप बाय स्टेप काम का सही शेड्यूल बनाएं तो रिपीट वर्क और वेस्टेज से बचा जा सकता है। टाइमिंग सही रखने से 20 से 30 हजार रुपए सिर्फ ऐसे ही सेव हो जाते हैं जो वरना खराब मटेरियल या दोबारा काम में उड़ जाते। 6. दीवारों की मोटाई प्लान के अनुसार रखें। जरूरत से ज्यादा मोटी दीवार मत बनवाएं। कई लोग सोचते हैं कि मोटी दीवार ज्यादा मजबूत होगी और 9 इंच की जगह 13.5 इंच की दीवारें बनवा लेते हैं, लेकिन इससे न सिर्फ ईंटों की संख्या बढ़ जाती है बल्कि प्लास्टर, पुट्टी और पेंट की लागत भी बढ़ती है। अगर आप एक्सटीरियर दीवार 9 इंच और इंटीरियर 4.5 इंच रखें जैसा आमतौर पर होता है तो हर 100 स्क्वायर फीट दीवार में करीब 800 से 1000 ईंटों की बचत होती है। मतलब पूरे घर में कम से कम 40 हजार रुपए से 60 हजार रुपए की बचत। 7. रिसाइकलिंग का इस्तेमाल करें। पुराने सरिया, शटरिंग और ईंटें फिर से काम में लें। अगर आपके पास पुराने किसी निर्माण का स्क्रैप पड़ा है जैसे सरिया, बीम, शटरिंग प्लाई, वाटर पाइप्स, तो उन्हें नए घर में इस्तेमाल करने से कोई हर्ज नहीं है अगर वे ठीक हालत में हो। बहुत से लोग डेमोलिशन साइट से भी 50 से 60% सस्ते रेट पर सामान खरीद लेते हैं। इससे 20 से 30 हजार रुपए बड़ी आसानी से बचाए जा सकते हैं। 8. लेबर का सही से चुनाव करें। रोज के बजाय ठेके पर काम करवाएं। अगर आप मिस्त्री और मजदूरों को रोजाना की मजदूरी पर रखते हैं तो काम लंबा खिंचता है, लेकिन अगर आप ठेके पर काम करवाएं
यानी पूरे छत का 15 रुपए प्रति स्क्वायर फीट या ईंट का 3 रुपए प्रति पीस पर डील करें तो मजदूर जल्दी और बेहतर काम करते हैं। इससे लेबर की क्वालिटी भी बेहतर होती है और समय की भी बचत होती है, जिसका सीधा असर आपके बजट पर पड़ता है। 1 से 1.5 लाख तक की सेविंग यहीं से निकल सकती है। 9. मार्केट में डिस्काउंट और ऑफर्स का पूरा फायदा उठाएं। आजकल हर मटेरियल डीलर व्हाट्सएप पर डिस्काउंट डालता है। सीमेंट का रेट हफ्ते में 2 बार ऊपर नीचे होता है। अगर आप नजर रखें और सही टाइम पर खरीदारी करें तो प्रति बैग 20 रुपए तक की बचत हो सकती है। इसी तरह सस्ते लॉट में टाइल्स, दरवाजे, वायरिंग का सामान भी मिल जाता है। बस आपको जानकारी रखनी है और सही वक्त का इंतजार करना है। 10. फिनिशिंग वर्क में ब्रांड से ज्यादा फंक्शन पर ध्यान दें। दिखावे में मत फंसिए। टाइल्स, सैनिटरी फिटिंग्स, वायरिंग, इनमें लोग अक्सर महंगे ब्रांड्स जैसे जाकुया, हैवेल्स, कजारिया में फंस जाते हैं। लेकिन उसी डिजाइन में छोटे ब्रांड्स भी होते हैं जिनका परफॉर्मेंस उतना ही अच्छा होता है। अगर आप 120 SQFT की जगह 60 SQFT टाइल्स लें, 4000 रुपए की जगह 1500 रुपए वाला वॉश बेसिन लें, तो भी घर सुंदर दिखेगा और 1 से 2 लाख तक की फिनिशिंग सेविंग हो सकती है। तो दोस्तों, ये थे 10 स्मार्ट पॉइंट्स जिनको अपनाकर आप अपने घर के निर्माण में 5 से 7 लाख रुपए तक की भारी बचत कर सकते हैं, वो भी बिना किसी क्वालिटी से समझौता किए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिए और ऐसे ही काम की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि घर आपका है, मेहनत की कमाई आपकी है और बचत की जिम्मेदारी भी आपकी ही है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बचत कीजिए, समझदारी से बनाइए।